hello everyone, this is Raghavan Sai. Welcome you all in Kotli Traders. Kotli means treasure of wealth. My dear subscribers, all you already know, it is not any recommendation to buy or sell from any level. You will be responsible for your own profit and losses. I will not take responsibility. One more thing, ये वीडियो जो है आपके एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाई जा रही है। आपको ये कहीं से भी ये सजेशन नहीं दिया जा रहा है कि आप इस लेवल से बाय करें या फिर सेल करें या फिर ऐसा ही होगा। यह एक रिसर्च एनालिस्ट की वीडियो है। अच्छा, ये जो वर्ड मैंने यूज करा उसके पीछे कारण यह है कि बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसके पीछे की स्पेसिफिक रीजन ये है कि मैं NISM सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहा था, जो कि एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि आप एक रिसर्च एनालिस्ट की वीडियो देख रहे हैं। NISM सर्टिफिकेट मैं क्लियर कर चुका हूं। इस वजह से मैं बहुत दिनों से ये वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि मैं उसे पास करने की ओर लगा हुआ था। आइए अब बात करते हैं हम ये निफ्टी की एक्सपायरी की। थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट पैसा उन्हीं को देती है जो लोग सब्र रखते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि जनरली अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट जो होती है ना, अगर कोई इस लेवल से बाय करे और बाय करके इसको होल्ड करके बैठा रहे तो यहाँ तक उसे मार्केट ने आज बहुत अच्छे पैसे दिए हैं। लेकिन ये देखने में जितना अच्छा लगता है ना, उतना ये प्रैक्टिकली जब मार्केट चल रही होती है करना इतना आसान नहीं होता है कि आप किसी भी लेवल से कोई भी प्राइस को आप खरीद लें और उसको आप नीचे लेकर के चले आएँ। और जनरली ये बात अगर मान लीजिए कि अगर ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे की बात होती है तो अलग है। जैसे कि एक्सपायरी में अगर आप होल्ड करके बैठेंगे तो आपका जो अमाउंट होता है कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। होल्ड नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें प्राइस डिके रहता है। जैसे ये कंसोलिडेशन पीरियड है, यहाँ पे प्राइस डिके यानी कि प्राइस खत्म हो जाएगा। तो बात यह है कि एक्सपायरी वाले दिन हम कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएं जिससे कि हमको प्रॉफिट हो। मैं कोई स्ट्रैटेजी या फिर मैं इस तरह की कोई भी चीजें मैं यूज नहीं करता हूं। मैं सिंपली कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न यूज करता हूं, जिसके बिहाफ पे मैं लिख के दे सकता हूं कि हर एक्सपायरी में मैं प्रॉफिट निकाल के ले जाऊंगा। मिनिमम 10 से 20%। अगर आपकी 1 लाख की कैपिटल है तो 10 से 20% कैपिटल में आराम से आपके निकाल के मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। जल्दी ही मैं आपको ये लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन लोगों को ये सब लाइव दिखाया जाएगा। जैसे कि अब आप आइए बात कर लेते हैं कि एक्सपायरी में अधिकतर लोगों का देखा जाता है ना कि उनके जो पैसे होते हैं या फिर अकाउंट होते हैं वो खाली हो जाते हैं, यानी कि वो अकाउंट उनका जीरो हो जाता है। उसके पीछे के रीज़न क्या होते हैं? उसके पीछे के रीज़न ये होते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, इसको होल्ड करके बैठ जाते हैं आम दिनों की तरह। जैसे मान लीजिए किसी ने पुट खरीद लिया, उसे लेके बैठा हुआ है, सोचता है मार्केट तो नीचे जा रही है लेकिन प्राइस जो है उसका जीरो हो जाता है। उसके पीछे की रीज़न है कि जब मार्केट कंसोलिडेट यानी इस जोन पे जब मार्केट बार बार अप डाउन होगी तो वो प्राइस जो आपका वैनिश होता रहेगा, यानी कि डीके होता रहेगा और वो कम हो जाएगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ? देखिए, एक बात तो क्लियर है कि आज अगर किसी ने यहाँ पर अगर पुट खरीदा होगा, और जैसे कि मैं लेवल आपको बताता हूँ, अगर मेरी आप वीडियो देखोगे तो मैं इसको इस पोजीशन को मैं मार्क कर लेता हूँ, और मार्क करने के बाद मैं अक्सर ये दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से ट्रेड लेता हूँ। जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी, ये जोन एक बहुत ही स्पेसिफिक जोन है, इसको मैं हमेशा मार्क कर लेता हूँ। और जब भी मार्केट की प्राइस अप साइड या डाउन साइड, वो भी देखो रीटेस्ट करके गई हुई है, रीटेस्ट करके गई है, अगर जाती है तो मैं उस ट्रेड को कभी नहीं छोड़ता हूँ। तो ये आप समझ गए होंगे, यहाँ पे ये एंट्री लेवल है। आज एक्सपायरी भले ही थी, लेकिन जिस किसी ने भी यहाँ पर एंट्री ली है और उसको लेकर के होल्ड करके बैठा रहा है तो उसको बहुत अच्छे प्रॉफिट आज मार्केट ने दे दिए हैं, क्योंकि मार्केट का मूव आज वन डायरेक्शन में ही गया है। और ये ऐसा कब होता है? जब भी आप किसी लेवल पे, मान लो ये ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन पे रिटेस्ट करके मार्केट गया, अगर 2 कैंडल आपको अगर किसी भी एक्सपायरी वाले दिन मिल गई और ट्रेंड उस साइड का ही मिल गया तो आप केवल सिंपली ट्रेड लेके बैठे रहोगे ना, मार्केट तब भी आपको अच्छे प्रॉफिट दे देगी जैसे आज की मार्केट ने दिया है। लेकिन ऐसा अक्सर बार बार ऐसा नहीं होता है। ट्रेंडिंग मार्केट हमेशा ऐसा हो, ऐसा नहीं होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग में ना हो, अगर अक्सर देखा जाता है कि मार्केट कभी बहुत छोटी सी रेंज में ही पूरी प्राइस को क्लोज कर देता है और मार्केट कहीं पे जाता भी नहीं है, तो आखिर उस दिन प्रॉफिट लोग कैसे निकालते हैं? ऑप्शन बायर के लिए तो बहुत मुश्किल है कि अगर मार्केट किसी जोन में ही अगर रह गया और ऊपर नीचे करके अगर प्राइस वहीं रह गई तो आपके तो यहाँ पे जो है कोई प्रॉफिट नहीं होने वाले हैं। तो इस कंडीशन में भी प्रॉफिट होने की जो श्योरिटी है वो है 1 मिनट कैंडल, यानी कि जनरली आम दिन में तो ये देखिए हम ये 5 मिनट की कैंडल से हम ट्रेड करते हैं। लेकिन जिस दिन एक्सपायरी होता है उस दिन मैं स्पेसिफिकली क्या करता हूँ, मैं उस दिन उसको 1 मिनट में
ट्रेड करता हूँ। जैसे ही मार्केट ओपन होती है मैं इसको यहाँ पर 1 मिनट में मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। और अब देखिए कि होता क्या है, अब मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए ये 1 मिनट कैंडल स्टिक है और 1 मिनट में देखिए अब मार्केट ने ऐसा क्या बिहेव किया है। सपोज करिए जैसा कि मान के चलिए कि आज जो है मार्केट 9 मई है आज ना, तो 9 मई को हम जो है यहाँ पे आ जाते हैं 9 मई। ये हमारा देखिए मैं सब मार्क भी किया हुआ, इस तरह से मैं इसे ट्रेड करता हूँ। ये आपने 5 मिनट की कैंडल में ये मार्क मेरे नहीं देखे होंगे, मैं समझाता हूँ कि ये मार्क मैं किस तरह से करता हूँ 1 मिनट के कैंडल में, जिससे कि आपको एक्सपायरी वाले दिन मैं प्रॉफिटेबल बना ले जाऊँगा। ये देखिए ये मैंने कितने सारे मार्क कर रखे हैं 1 मिनट की कैंडल में, जो कि अभी आप 5 मिनट की कैंडल में आपको ये दिखाई नहीं दे रहा था। अब देखो जैसा कि मार्केट ने है यहाँ पे आज ओपन हुई थी, मार्केट ओपन हुई थी आज 22,221 पे आज मार्केट ओपन हुई और 1 मिनट के अंदर का मूव है ये, 1 मिनट के अंदर। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब भी मार्केट ओपन होती है ना, वहाँ पे कभी भी वहाँ पे नौसिखिए ही एंट्री करते हैं हमारे जैसे रिटेलर जो होते हैं। वहाँ पे कभी भी जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है ना, वो कभी एंट्री नहीं करता है। ये सपोज करिए कि कोई न्यू ट्रेडर जिसने आज यहाँ पे पुट साइड एंट्री ली होगी, वो उसको आज बहुत ज़्यादा लॉस हुआ होगा, उसका तो आज मतलब बहुत प्रॉब्लम है इसमें। तो कभी भी ऐसे करके एंट्री ना लीजिए। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि पहले इस कैंडल को बंद जाने दीजिए और जब मार्केट ऐसे करने के बाद जब कंसोलिडेट करता है तब उसके बाद मैं एंट्री लेता हूँ। उसके बाद जैसे अब मैं मार्क कर लेता हूँ लो और हाई। तो ये देखिए जैसा कि मैंने सपोज करिए कि मैं जैसे ये मार्केट चल रही होती तो मैं इसके ये लो और इसका जो है एक ये वाला हाई मैं इसको मार्क कर लेता, ठीक है ना। ये मैंने मार्क कर लिया। अब ये मेरे लिए वो जोन हो गया कि मार्केट जिस भी और अगर ब्रेकआउट करके जाएगा तो मैं उस प्राइस को ले लूँगा। जैसा कि आप देखते हैं कि मार्केट ने क्या करा, इस प्राइस को यहाँ से ब्रेक डाउन किया। अब ब्रेक डाउन का जैसे ही मार्केट ने किया तो मैं इसमें यहाँ पर एंट्री ले लूँगा। क्यों ले लूँगा? क्योंकि देखिए मार्केट की प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ से मार्केट की प्राइस ऊपर गई और ये हो गया रिटेस्ट। इस कैंडल ने आकर के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। जैसे इसने क्लोजिंग कर दी तो अपनी एंट्री यहाँ बन जाती है। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद हम इस ट्रेड में एंटर कर गए, ठीक है। जैसा कि मैंने ये बोला हुआ है कि इस दिन हम प्राइस को होल्ड नहीं करते हैं। अब प्राइस मान लीजिए इस कैंडल में नीचे आई और दूसरी बार फिर मूव दे के यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रेड से हम एग्जिट कर देंगे। ये हमारी स्कैल्पिंग हो गई। इसके बाद जो मैं कहता हूँ 1 मिनट कैंडल में करना क्या होता है। अब देखिए असली जो खेल शुरू होता है 1 मिनट कैंडल का ये है। अब यहाँ पर आप एक ये देखिए, ये एक प्राइस एक्शन बना हुआ है, ठीक है। ये एक प्राइस एक्शन है। इसको हम क्या करते हैं, जो इसके ऊपर का जो ये पोर्शन है ना, हम इसको ऐसे करके हम इसको मिलाते हैं, ठीक। इसकी जो विग होती है ना, विग को नहीं मिलाते हैं, जो कैंडल की ऊपर वाली बॉडी होती है ना, बॉडी को मिलाते हैं। और सेम ऐसे ही हम क्या करते हैं, ऐसे जो नीचे वाली जो बॉडी होती है, या बोल सकते हो आपकी एक चैनल है, ये एक चैनल को मैं इस तरह से इसको मार्क कर लेता हूँ। और जब मैं इसे ऐसे मार्क कर लेता हूं तो देखिए जब तक प्राइस इसके बीच रहेगी मैं यहां पर कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला। ये इसलिए नहीं लेने वाला क्योंकि प्राइस जब तक इसके बीच में मूव करेगी वो प्राइस कभी ऊपर कभी नीचे जाएगी और आपको जो है यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट्स नहीं होंगे। लेकिन जो एक्सपर्ट प्लेयर है ना, देखिए उनके लिए यहाँ पर भी चांस बनता है। देखिए कैसे बनता है वो दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर जो है आप देखोगे, सपोज करो किसी ने यहाँ पे एंट्री ली और ये मार्केट की प्राइस जो यहाँ पे आई और उसके बाद नीचे नहीं गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। दोबारा से मैंने फिर से अप साइड यानी कि मैंने कॉल ले ली। कॉल लेने के बाद मैं फिर से ऊपर गया और यहाँ पर क्या हुआ, फिर से मैं एग्जिट कर दूंगा। लेकिन ये आपको यहाँ पर ना बहुत अपने सीने पे जो है ना लोड रख करके आपको यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा होगा और उस प्रॉफिट को छोड़ना बहुत मुश्किल बात होती है, हर कोई नहीं कर पाता ये। अगर नहीं छोड़ोगे तो मार्केट फिर आपसे प्रॉफिट ले लेगी, तो इससे अच्छा छोड़ दो ना। छोड़ने के बाद क्या देखा आपने, मार्केट की प्राइस फिर से नीचे आ गई। फिर यहाँ पे ये चैनल बन गया, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि ये तो हो गई हाई लेवल और ये हो गया इसका लो। दोनों को मार्क करके हमने चैनल में क्लोज कर दिया। दोबारा से देखिए मार्केट ने फिर से यहाँ पर हैमर बनाई और हमने फिर से जो हमने कॉल साइड एंट्री ले ली। कॉल साइड हमने एंट्री ले ली और मार्केट की प्राइस नीचे गई। थोड़ा सा लॉस हमें यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन फिर से मार्केट की प्राइस ऊपर आ गई। हमें कॉल में फिर से प्रॉफिट हुआ, हमने फिर से एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद फिर से पुट में एंट्री ले ली और एंट्री लेने के बाद हम फिर से आ गए। लेकिन ऐसा बार बार नहीं करना है। जनरली इस चैनल में आप इसको 1 या 2 बार आप कर सकते हैं, कॉल पुट, क्योंकि जब एक ही प्राइस एक्शन पे मार्केट बार बार अगर मूव करती है तो फिर उसमें
रेट में फ्लक्चुएशन आना बंद हो जाता है, यानी कि प्रॉफिट अच्छे नहीं होते हैं। यानी कि आप देखो ये बड़ी बड़ी कैंडल देखो मार्केट ने कितनी बार बनाई है, 1 2, बस ये 2 बार बनाई, उसके बाद देखो सारी कैंडल छोटी छोटी एक यहाँ पे बना दी है। तो जब भी मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है तो वहाँ प्रॉफिट हो जाता है। तो इस चैनल में भी प्रॉफिट हो जाते हैं 1 मिनट कैंडल में, और ये कॉन्फिडेंस आपको तभी मिलेगा जब आप इसे 1 मिनट में देखोगे। जब आप इसे 1 मिनट में देखोगे तो आपको ये पूरा दिखाई देगा कि जो मार्केट की प्राइस जो है ना इसी जोन पे आ रही है और यहाँ से वापस जा रही है। अब आप ये समझ लो किसी ने 1 मिनट कैंडल में अगर यहाँ पे एंट्री ले ली है ना, लेने के बाद क्या हुआ, वो लेने के बाद प्राइस नीचे गई, उसके बाद फिर से ऊपर आई प्राइस और यहाँ पे उसके आसपास ही आके और फिर से प्राइस नीचे चली गई, ये अब भी प्रॉफिट में है। उसके बाद फिर से ये प्राइस यहाँ तक आई, ये अब भी प्रॉफिट में है, और उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आ गई और वो अभी भी प्रॉफिट में ही है। इसके बाद फिर से प्राइस यहाँ पे आ गई और ये जाओ यहाँ पे एंट्री हुई है वो अभी भी प्रॉफिट में है। लेकिन आप ये देखो ना कि जो एंट्री यहाँ पे हुई है ये तो ऑल ओवर मार्केट में ही प्रॉफिट में रहा है। जिसने आज प्रॉफिट में यहाँ पर एंट्री ले ली है और उसको लेके बैठा रहा है, आज मार्केट पूरे दिन एक जोन में रहा है और मार्केट ने आज बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट्स दिए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये आप देख सकते हो कि जिसने आज यहाँ पे एंट्री ली है, ग्राफ भी छोटा पड़ रहा है आज, तो ये देखो आप 1 मिनट कैंडल में जिसने यहाँ ये वो जोन था जिसने यहाँ एंट्री ली है, वो 1 मिनट में कैंडल में एंट्री लेने के बाद आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से नीचे आ गई, कंसोलिडेशन जोन है, ये प्रॉफिट में है, और फिर से प्राइस नीचे आ गई, फिर से कंसोलिडेशन जोन है और फिर से प्राइस नीचे आ गई। यानी कि इतना बेहतरीन प्रॉफिट आज उनको मिला हुआ है। ठीक है, यही मैं आपको 5 मिनट में दिखाता हूँ। जो लोग 5 मिनट में ट्रेड करते हैं, 5 मिनट में देखिए ऐसा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, है ना। ये एकदम से प्लेन चार्ट है, तो इसको मैं फिर से 1 मिनट में लगा देता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ से थोड़ी सी लर्निंग मिलेगी। वो लर्निंग यही है कि आपको जो है 1 मिनट कैंडल में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप एक्सपायरी वाले दिन इजीली प्रॉफिट में आ सकते हो। और ये अब यहाँ से ये देख लीजिए कि सपोज करिए कि आपको होल्डिंग नहीं करनी है और आपको जो है ना मूवमेंट पे जो है अपने ट्रेड को लेकर के फिर एग्जिट करना है। तो देखो जैसे कि अब हमने ये 1 मिनट की कैंडल है, हमने एक चैनल बनाया। चैनल बनाने के बाद हमने देखा कि ये देखो आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा कि जब भी जो चैनल पे प्राइस आएगी, अगर यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगी तो आपको एंट्री करनी है और ब्रेकडाउन करके नीचे जाएगी तो आपको एंट्री करनी है। ये 2 तरह की एंट्रीज होती हैं। एक दिन तो ऐसा होता है कि मार्केट की प्राइस जो है बार बार ऐसे ब्रेकआउट करती है, अंदर आ जाती है, ब्रेकडाउन करती है, अंदर आ जाती है, तो वो डे आपको पहचानना पड़ेगा। वहां पे आपको क्या करना है, इस जो चैनल है इसके अंदर को ही ट्रेड करना है। और जनरली कुछ डे ऐसे होते हैं जिसमें चैनल बनता है, जैसे कि एक मिनट का चैनल बनाया हुआ है हमने 1 मिनट के टाइम पर फ्रेम पर। उसके बाद क्या होता है, ये चैनल जब भी ब्रेक करेगा तो वहाँ पे प्राइस बहुत ही बेहतरीन मूव करते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हो। ये हमने चैनल बनाया हुआ था और ये हमने बॉडी को इसको टच कर देते हैं, प्रॉपर चैनल ऐसे बनता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट की प्राइस नीचे आई, इसको टच किया, उसके बाद फिर से ऊपर गई, हल्की हल्की वीक बनाने लगा और यहाँ से फिर जो है एक हमें अच्छा प्रॉफिट वाली कैंडल हमें एक तो ये मिल गई। ठीक है, दूसरी बार अगर आप ट्रेड में बने रहते हो तो दूसरी कैंडल भी इसको फॉलो थ्रू करते हुए नीचे आ गई, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर गई, लेकिन अगर आपकी एंट्री यहाँ है तो आप अभी भी प्रॉफिट में, और फिर से एक कैंडल नीचे आई और फिर से एक कैंडल नीचे आई। तो यानी कि आपको यहाँ तक प्राइस में मूवमेंट दिखा, उसके बाद मार्केट जब यहाँ कंसोलिडेट करने लगे, यानी 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, तो आपको इतना वेट ही नहीं करना है। यानी कि 1 मिनट कैंडल को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप 3 से 4 मिनट फॉलो करें, उसके बाद आप उसको छोड़ देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, फिर आपको जो ये प्राइस का मूवमेंट है ना ये कम हो जाएगा। तो आपकी एक ट्रेड तो बन गई यहाँ। अब दूसरी 1 मिनट कैंडल देखिए कैसे यूज करनी है। अब ये 1 मिनट कैंडल है, जो आपने यहाँ सीखा ना एक्सपायरी के लिए, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा। मोबाइल आपके हाथ में रहता है, लैपटॉप स्क्रीन आपके हाथ में रहती है, ये प्राइस कैसे कैसे मूव करती है ना, इसके प्राइस को आप देखते रहोगे। सपोज करो कि मार्केट की प्राइस यहाँ पर जो है 22,152 है। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर लोग क्या होता है, एक्सपायरी वाले दिन जो है एट द मनी प्राइस ले लेते हैं क्योंकि उनको सस्ती लगती है, लेकिन होता क्या है, एट द मनी प्राइस जब बार बार ऐसे ऊपर नीचे कंसोलिडेशन जोन में जाती है ना, तो वो डीके होते होते खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ना इस कंसोलिडेशन जोन में भी पैसा बनाना है तो उसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ क्या है।
आप अगर ध्यान से देखें तो आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस जो है ना वो इस तरह से मूव कर रही है, ऊपर नीचे जिगजैग करते करते मूव कर रही है। और इसके अंदर भी एक बहुत बेहतरीन प्राइस एक्शन बना हुआ है। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये वाला प्राइस देखो आप, ये आपको दिख रहा है, ये देखो एक भी कैंडल स्टिक जो है इसके ऊपर नहीं गई थी। और जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकआउट मिला, आप देख सकते हो कितनी अच्छी कैंडल बनाई मार्केट ने, खटाक से ऊपर गई प्राइस। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ आपके लिए, मैं अभी समझाने के लिए इसको मैंने बताया हुआ है आपको। अब आप देखो जैसे कि ये है प्राइस एक्शन है, इस प्राइस एक्शन में सपोज करो जब प्राइस यहाँ थी तो हमने कॉल की एंट्री ले ली, कॉल में यहाँ तक गए, हमने छोड़ दिया, पुट में आए नीचे, हमने फिर से छोड़ना होगा। ये आपको दिल पे हाथ रख कर अपने को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि जो प्राइस का अप और लो मार्क कर लो, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन है और यहाँ पे प्राइस अच्छे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको 20-30 पॉइंट ही मिलते हैं, वो अपने ले करके आपको निकलना होता है। यहाँ पर भी 10-20 पॉइंट आज आराम से बन रहे थे, लेकिन वो जो प्राइस होता है ना वो एट द मनी में नहीं बनता है। यहाँ आपको डीप इन द मनी में काम करना पड़ेगा, तो ही आप यहाँ पर, और बड़ा ही एक्टिव रहना पड़ेगा आपके माइंड को, तो ही आप यहाँ पर जो है ट्रेड से पैसा बना पाओगे। ठीक है, आपकी ट्रेड्स ज़्यादा हो जाएंगी 1 मिनट में, लेकिन आपको मैं ये कह सकता हूँ कि इस कंसोलिडेशन जोन में ही आपका पैसा बन जाएगा। ठीक, जैसे सपोज करो कि ये मार्केट की प्राइस 22,151 पे है और आप चाहते हो कि मार्केट की जो है ऊपर यहाँ से हमें एंट्री करनी है, तो आपको जो है ना डीप इन द मनी लेना होगा। यानी कि ये देखो 138 पे है ना, तो हमने इसको क्या करा, 200 पॉइंट अंदर का हमने इसको जो है लिया, यानी कि हमने इसको 22,000 की सी ली, यहाँ पर ऊपर आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या है, 22,160 पे प्राइस है, यानी कि नियर अबाउट आप मान लो कि 2222 पर है। तो यहाँ पे हम जो प्राइस लेंगे वो लेंगे हम 2224, यानी 2224 का पुट लेंगे, यानी कि डीप इन द मनी लेंगे। तब वो जो प्राइस होगी यहाँ पे डिके नहीं करेगी, बहुत कम डिके करेगी और आपको यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट मिल जाएंगे। तो ये था एक मैजिक जो 1 मिनट कैंडल में आप करोगे तो आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। अब आइए मैं आपको वो वाली चीज़ दिखाता हूँ जो मैं दिखाना चाह रहा था। देखो इसके अंदर भी एक कितना अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ है। ये देखो कोई भी कैंडल जो है या फिर प्राइस जो है इसके ऊपर नहीं गई है, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना अच्छा रिटेस्ट होकर के प्राइस यहाँ से गई हुई है। अब मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये देखो यहाँ पर एक हैमर बनी हुई है, ऊपर से एक शूटिंग स्टार बनी है और दोबारा से फिर एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, मार्केट की प्राइस ऊपर आ गई, मार्केट ने कंसोलिडेट किया, मार्केट की प्राइस ऊपर चली गई। तो एक ट्रेड आपको यहाँ कितनी अच्छी मिली हुई है। ठीक, दूसरा देखिए आप सेम प्राइस एक्शन देखिए यहाँ भी बना हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 1 मिनट कैंडल में हम क्या करेंगे, इसके हाई और लो को हम मार्क कर लेंगे इस तरह से और शांति से हम बैठे रहेंगे जब तक प्राइस इसको ब्रेकआउट नहीं करेगी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब आप देख सकते हो कि प्राइस इसके बीच में कंसोलिडेट कर रही है, उसके बाद प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करती है, ब्रेकडाउन करती है। ब्रेकडाउन करने के बाद इस लेवल को मैं दिखाता हूँ आपको, किस लेवल को, ये लेवल देखें आप, ये जो एक लेवल है, इस लेवल को जब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया तो फिर से एक लॉन्ग कैंडल हमें बनी। एक्सपायरी में इस तरह की कैंडल बड़ी ही वैल्यू रखती हैं और ये आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट देते हैं। ये वाला आप देखें पोर्शन, यहाँ पर देखिए ये ब्रेकआउट मिला है और ये प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो जब भी इस तरह की प्राइस मूवमेंट करे यहाँ से ऊपर चलेगी, आपको यहाँ पे आपको होल्ड नहीं करना है इस ट्रेड को, आपको एक बार में जैसे ही प्रॉफिट मिले प्रॉफिट लेना है और अपना प्राइस जैसे ही वहाँ पे होल्ड हो वहाँ से एग्जिट करना है। अगर आपने ये सपोज करो कि यहाँ पे प्राइस 200 की है तो यहाँ पे 230 आपको दिखाई देगी और जैसे ही आप सोचोगे थोड़ा सा और मिलेगा तो यहाँ पे ये 225, 220 और डायरेक्टली 225, फिर 20 और फिर 10 और फिर वो जहाँ थी प्राइस वहीं आ जाएगी, काम खत्म हो जाएगा इतनी देर में। तो इसलिए आपको क्या करना है, जैसे ही मूवमेंट मिले आपको शार्पली, जैसे ही मूवमेंट मिलता है उसमें आपको अपने ट्रेड को बुक करना है, आउट हो जाना है। उसके बाद ये आपकी ये करीबन 3 ट्रेड्स हो गई आपकी यहाँ पे। अब आपको चौथे ट्रेड दिखाता हूँ मैं 1 मिनट कैंडल में। शायद आपको जब बार बार कोई चीज़ सुनोगे ना तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए एक और प्राइस एक्शन दिखाता हूँ जैसा कि मैंने बनाया था 1 मिनट में। ये देखिए 1 मिनट में मैंने इसको मार्क कर लिया है। क्या था ये कि प्राइस जो है यहाँ और यहाँ इस जगह पे है, जैसे ही देखो इसने लो को ब्रेक करा, खटाक से हमको ये प्राइस यहाँ पे मिल गई। तो आपको यहाँ पे बहुत ही एक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे ही प्राइस यहाँ पे ब्रेक करेगी ना, आपको एंट्री करना है। जैसे ही आपने यहाँ पे एंट्री करी, देखो प्राइस यहाँ पर आई, अभी आप प्रॉफिट में हो। दूसरी कैंडल यहाँ गई, फिर से रीटेस्ट करके नीचे आ गई। जब रीटेस्ट करके नीचे प्राइस आ गई तब तो आपको डरना ही नहीं है। वो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी प्राइस रीटेस्ट करके, जैसे कि करना क्या है, 1 मिनट कैंडल में जब भी आपकी जो प्राइस है ब्रेकडाउन करके नीचे आएगी तो भाई आप होते इसमें प्रॉफिट में ही।
दूसरी कैंडल मान लो ऊपर गई, थोड़ा सा तो आपको सब्र और हिम्मत बना के रखनी पड़ेगी कि भाई मैंने एंट्री यहाँ ली है, मैंने 220 पे एंट्री ले रखी सपोज करो प्राइस पे, और यहाँ पर जो है 230 आ गई, फिर जो है भाई ये 224 आ गई, तो भैया 6 पॉइंट का गैप तो आपके पास अभी भी है। और ये 1 मिनट कैंडल का मूव इतना शार्प नहीं आता है इस समय कि आपके ऊपर प्रॉफिट खा जाएगा। अगर ये ऊपर यहाँ से जाती है तो भैया अपना एग्जिट कर दो। और ये लेकिन अगर ये 224 पे आकर के यहाँ रुक गई है तो थोड़ा सा अपने हार्ट को मजबूत करके रखो, और मजबूत करने के बाद अब जैसा ही देखोगे प्रॉफिट ये वाला मिलेगा आपको। तो ऐसे प्रॉफिट लेने के लिए दिल को मजबूत रखना पड़ता है। और ये एंट्री आपको मिली कैसे? ये एंट्री आपको दी 1 मिनट कैंडल ने। तो एक्सपायरी वाले दिन जो आपसे मूव छूट जाता है ना, वो मूव आपसे, वो मैं श्योर कह रहा हूँ, लिख के कह रहा हूँ आपसे मैं, कि वो मूव आपसे ना छूट नहीं सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्राइस एक्शन बना हुआ है ना यहाँ पर, वो आप देख लो कि ये देखो पहले तो ये यहाँ से ये इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, उसके बाद ये रीटेस्ट हो गया। रीटेस्ट के बाद तो एक श्योरिटी हो जाती है कि अब प्राइस जो है कंफर्टेबल है, अब हम सेफ हैं। और उसके बाद देखो आपकी ये जो है प्राइस इसके नीचे कंसोलिडेट करी, एक कैंडल ऊपर गई, नीचे गई, इसके लो को जो इसने फिर से ब्रेक करा और प्राइस नीचे आ गई, उसके बाद फिर से नीचे आ गई। और अब आपकी एंट्री यहाँ पर है और आप बहुत बेहतरीन प्रॉफिट में हो। जब आप यहाँ भी प्रॉफिट में हो तो अब इतना बड़ा प्रॉफिट आपने होल्ड कर रखा है तो आपको डर वैसे ही नहीं लगेगा। उसके बाद आप देख सकते हो एक कैंडल नीचे आई, फिर से एक नीचे, और फिर से ब्रेक डाउन मिला। अभी भी आप प्रॉफिट में हो, आपकी एंट्री यहाँ पर है और अभी भी आप प्रॉफिट में हो। नीचे आ गए, फिर से ऊपर गई प्राइस, डरने की जरूरत ही नहीं है। जब एक बार आप प्रॉफिट में आ जाते हो ना 2 कैंडल में, तो आपको डर नहीं लगता है, या ऑप्शनदार को डर नहीं लगता है। ऑप्शनदार को बस 2 कैंडल चाहिए, बस 2 कैंडल मिल गए, उसके बाद उसका डर खत्म। उसके बाद आप देख सकते हो फिर से प्राइस नीचे आ गई। जब प्राइस यहाँ तक नीचे आ गई, उसके बाद जब भी प्राइस, मैंने क्या बोला है, प्राइस अगर जो है ना तीसरी या चौथी कैंडल, यानी कि तीसरी और चौथी कैंडल में अगर प्राइस वहीं रुक जाए तो भैया वहां पे एग्जिट कर लो। और अगर अगर 2 या 3 कैंडल बनी है प्राइस उसके बाद नीचे जा रही है तो आप ट्रेड में बने रह सकते हो। बताता हूं कैसे होता है। देखो जैसे आप यहाँ देखो, ये प्राइस ऊपर गई, 1 2 3 4 5 कैंडल हो गई ना भाई, तो यहाँ से एग्जिट करना ही ठीक था, लेकिन प्राइस ऊपर गई। ठीक, अब जब जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप 1 2 3 ही कैंडल बनी थी ना, चौथी कैंडल नीचे आ गई, फिर आप बने रह सकते हो। नीचे आ गई, अब ये देख सकते हो एक कैंडल ऊपर गई, 2 3 4, अब 4 कैंडल यहाँ पे आ गई, तो भैया यानी कि सीधी सी बात है 4 कैंडल जब बन जाए ना आपके अपोजिट, तो वहाँ से एग्जिट कर दो। यहाँ पे आपको एग्जिट करना है। और आपकी एंट्री कहाँ थी भाई? यहाँ थी आपकी एंट्री। तो यहाँ पे जो आपकी एंट्री है, और यहाँ तक के भी अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिए हैं, मतलब प्राइस तो आपकी यहाँ गई है, लेकिन 4 आपको लगा कि भाई थोड़ा और नीचे जाएगा, नहीं गई, 4 कैंडल यहाँ तक आए, आपने यहाँ भी एग्जिट कर दिया। तो इतना बड़ा मूव आपको दिया किसने है भाई? इतना बड़ा मूव आपको 1 मिनट कैंडल नहीं तो दिया है, और श्योरिटी भी दी है, और इसने कंफर्मेशन भी दिया है, और इसने कॉन्फिडेंस भी दिया है। तो प्राइस एक्शन ये चीज़ है जो आपको कॉन्फिडेंस देती है कि अच्छे और लंबे प्रॉफिट कैसे मार्केट से बनाए जाते हैं। सिवा इसके और कोई भी ट्रिक नहीं है, और ना ही कुछ काम करता है भैया। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए ना, तो प्राइस एक्शन और कैंडल पैटर्न, इससे अच्छा कोई भी ट्रिक नहीं होती है मार्केट में। अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी मैंने एक चैनल को मार्क कर रखा है। इस चैनल में देखें तो मैंने 2 चैनल बना रखे हैं आपके लिए। पहले तो मैं इसको जरा डिलीट कर दूँ, अब आपको ये क्लियर दिखाई देगा। ये एक मैंने हाई मार्क बना रखा है, ये इसका हाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये चैनल, मैंने एक चैनल बनाया था, तो मैं इस हाई को अभी हटा देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ देख सकते हो कि एक इसका हाई बनाया, तो मैंने यहाँ से जो है, जब इसने दोबारा से इसी को यहाँ पर प्राइस को फिर से टच करा, तो मैंने एक चैनल ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। उसके बाद फिर एक चैनल ड्रॉ करा, क्योंकि प्राइस यहीं से वापस हो गई। इस चैनल ने इसको ब्रेक डाउन करा और यहाँ तक आया, तो यानी कि जो चैनल जो हमें दिखाई दिया कि वो इतना बड़ा दिखाई दिया हमें चैनल। उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइस इसी में मूव करता रहा और बहुत देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया। प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, और जैसे इस प्राइस को ब्रेकआउट करके ऊपर गई, एंट्री आप ले सकते हो 1 मिनट कैंडल में। एंट्री आपको किसने दी? 1 मिनट कैंडल ने यहाँ पे आपको एंट्री दे दी। अब देखो, आपको मैं विल पावर मजबूत करना सिखा रहा हूँ कि विल पावर मजबूत कैसे होगा, ट्रेड में आप बने कैसे रहोगे। सपोज करो कि आपने एंट्री यहाँ कर ली, प्राइस मान लो यहाँ पे 300 चल रही है, 300 के बाद यहाँ पे आ गए 320, यहाँ गई 340, ठीक है। इतने प्राइस मिल जाता है एक्सपायरी वाले दिन। 340 के बाद क्या, ये प्राइस यहाँ पे आ गई, हो गई 320, फिर से ये प्राइस आ गई, हो गई कितनी? 315, और फिर से ये प्राइस आ गई, यहाँ पे हो गई 310। भाई एंट्री तो आपकी 300 पे है ना, तो 300 तक के लिए थोड़ा सा दम बना के होल्ड तो रखो। 300 आएगी तो छोड़ देना, निकल जाना। नहीं चाहिए प्रॉफिट भाई, अपने पैसे मत दो, लेकिन कम से कम ये तो देख लो कि भाई तू मेरे पास तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि जब तक ये आपको डराएगी ना, उसके डराएगी नहीं, तब तक ये ऊपर जाएगी नहीं। तो एक बार आपको डराएगी, और जो डर जाएगा वहाँ पर एग्जिट कर जाएगा, और फिर ये प्राइस ऊपर चली जाएगी। तो आपको
300 तक का वेट करना है। उसके बाद देखिए प्राइस फिर से यहाँ पे दोबारा से मूव कर गई। कितनी अच्छी एंट्री मिली है, दी किसने, 1 मिनट कैंडल ने आपको एंट्री दी। अब देखो मैं आपको एक और मूव दिखाता हूँ। 1 मिनट कैंडल की एंट्री है सारी, आपके 4 ट्रेड हो गए। अब देखो अब जैसा कि मान लो आप, मैं आपको दिखाता हूँ एक प्राइस एक्शन, देखो ये देख रहे हो आप, ठीक है। हमने एक और चैनल ड्रॉ कर लिया और इसको ड्रॉ करके ना शांति से चुपचाप बैठना है और उसमें ट्रेड नहीं लेना है। ये नहीं कि बार बार ट्रेड लोगे, बार ट्रेड लोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। अब इसको जो है, जैसे प्राइस एक सबसे हाई ये है और सबसे लो ये मिल गया। अब प्राइस देखो इसी में इसके अप डाउन हो रही है, तो इसको छोड़ दो। जब तक इसके प्राइस को ना ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट ना करे तब तक आप ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। अब देखो ये जो चैनल था ना, इसका फिर से क्या हुआ, यहाँ पे क्या मिला है, ब्रेकआउट मिला है। और जैसे ही ब्रेकआउट मिला है, देखो 1 मिनट कैंडल ने फिर से एंट्री दी। और देखो कॉन्फिडेंस देखो कितना तगड़ा देती है 1 मिनट कैंडल। यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट हो गई, उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आई। सपोज करो भैया आपकी एंट्री हुई यहाँ पे 200 पे, प्राइस गई 240, फिर आ गई 225। अरे भैया 200 पे एंट्री थी ना, अभी 15 पॉइंट हाथ में है आपके। उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर निकल गई और फिर ऊपर जा रही है। वाह क्या शार्प मूव मिला है। एंट्री किसने दी, 1 मिनट कैंडल ने। तो एक्सपायरी वाले दिन ना मूवमेंट ऐसे मिलता है। और जब मैं बोलता हूँ कि प्राइस वहाँ पे रुक जाए या फिर रेजिस्टेंस पे आ जाए, तो उससे पहले ही आप उसको छोड़ दें, छोड़ के उस प्राइस को निकल जाएं। तो अगर आप इस तरह की आप जो है ट्रेड लोगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा, मैं श्योर कह सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब देखो आपकी 5 एंट्री हो गई। अब छठी एंट्री दिखाता हूँ आपको, जबरदस्त वाली। छठी एंट्री आपकी है, सपोज करो कि ये वाला प्राइस एक्शन देखो आप, ठीक, ये हाई बन गया, ये लो बन गया। और पहले यही देख लो आप ना, ये हाई और लो अगर मार्क कर लें इसे हम, तो हमने इसका ये हाई मार्क कर लिया और उसके बाद हमने क्या करा, इसका ये लो मार्क कर लिया। फिर से 1 मिनट कैंडल आपको फिर से एक ज़बरदस्त एंट्री देने जा रही है। जिस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बस मैं इसे ऐसे ही ट्रेड करता हूँ। 1 मिनट कैंडल आप देख सकते हो, यहाँ से भी इसने एंट्री दी हुई है। अगर हम फिर से इसको एक चैनल में डाल दें, तो हमने इसको एक फिर से चैनल में डाल दिया, हमने ट्रेंड लाइन लगाई और ट्रेंड लाइन लगाने के बाद देखिए फिर से प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर गई, हमें एक मूव यहाँ भी मिली है। इसके बाद प्राइस एक्शन फिर से नीचे आया, ये हमने लो मार्क कर लिया और ये हमने हाई मार्क कर लिया। अब इधर जो भी जिस साइड में ब्रेकआउट मिलेगा, ब्रेकडाउन मिलेगा, हम एंट्री कर जाएंगे। देखो जी भ्रेकआउट तो मिला नहीं, लेकिन ब्रेकडाउन मिल गया। और जैसे ही ब्रेकडाउन मिला, आप देख लो कि क्या बेहतरीन मूव मिला है। बस जिसने एंट्री यहाँ ले ली ना, चुपचाप लेके बैठे रहना है। भैया एंट्री किसने दी है, 1 मिनट कैंडल ने दी है एंट्री। तो भैया देखो एंट्री तो देगी 1 मिनट कैंडल ही और एग्जिट भी 1 मिनट कैंडल ही देगी। उसी के भरोसे आपको विश्वास आएगा एक्सपायरी में। बाकी आपको यहाँ पे विश्वास नहीं आने वाला है, ना आपके प्रॉफिट बनने वाले हैं एक्सपायरी में। 5 मिनट कैंडल के भरोसे आपकी जो है ना यहाँ पे प्रॉफिट नहीं आ सकता है। और देखो कितने अच्छे मूव आपको मिले हैं मार्केट ने दिए। बस यहाँ से लेकर बैठे रहो, आपको पूरा मूव मिल गया। देखो जी एक्सपायरी का जो सिंपल सा एक रूल है, और इसे लिख के रख लो आप। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि एक्सपायरी वाले दिन जो है ना, आपको जो ना एट द मनी प्राइस नहीं लेनी है भैया। डीप इन द मनी प्राइस जो लोगे ना, डीप इन द मनी जो प्राइस लोगे ना, वही आपका कल्याण करेगी। और वही प्राइस जो है ना, डीप इन द मनी जो आप प्राइस लोगे, वही आपका कल्याण करेगी। एट द मनी प्राइस और भैया आपका जो है वो भला नहीं कर पाएगी। एट द मनी आपको कब लेना होता है, एट द मनी प्राइस आपको तब लेना है। सपोज करो आपने दिन भर ट्रेड करा और दिन भर ट्रेड करके मान के चलो भैया, जैसे मैंने ट्रेड बताया 7-8 ट्रेड मैंने आपको बताई है पूरे दिन में। अगर आपने 10 ट्रेड भी कर दी ना, और 10 ट्रेड में मान लो आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो मैं लिख के दे रहा हूँ वो 1 लाख जितनी मैंने ट्रेड्स आपको बताई ना, अपने एक्सपर्ट आप हो गए इस वाली अगर प्रक्रिया में आप एक्सपर्ट हो गए, तो आपका कैपिटल जो है ना डबल हो जाएगा उसी दिन। यानी कि आपका 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। यानी 1 लाख जो है ना आपका उसी दिन 2 लाख बन जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, लेकिन आप मानना नहीं, क्योंकि जो मार्केट में नए लोग हैं वो ये लोग कर पाएँ ये बहुत ही मुश्किल है। ऐसा करने में आपको बहुत समय लगेगा, बहुत टाइम जाएगा आपका, और बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन सपोज करो कि आपकी 1 लाख की कैपिटल है, तो अगर आपने जो उस पर 10,000 20,000 रुपये अगर कमा लिए हैं, तो उसमें से आप 5,000 की रिस्क ले सकते हो। 5,000 की रिस्क लेकर के आप एट द मनी कहाँ खरीदोगे? एट द मनी की प्राइस आप तब लोगे, सपोज करो कि प्राइस यहाँ पे थी, ठीक, और यहाँ पे करीबन जो है ना 3 बज गए, तो इस जोन को देखो आप ऐसे मार्क कर लो, इसका हाई और इसका लो ऐसे मार्क कर लो आप। उसके बाद प्राइस 3 बजे
3 बजे अगर इसको लो को ब्रेक कर दे या इसके हाई को ब्रेक कर दे तो उस जगह आप एट द मनी की प्राइस लोगे और उसमें आप जितनी क्वांटिटी लगा सकते हो लगा लो, क्योंकि प्राइस सस्ती मिलेगी और आपको बेहतरीन प्रॉफिट मिलेंगे। करना वही है, मूव मिल गया, खटाक से मूव नीचे गया और उसके बाद प्राइस एक्शन वहीं पे अगर स्लो डाउन पड़ गया अपना एग्जिट कर दो, बस यही तरीका होता है। और अगर लगातार प्राइस बढ़ती जा रही है तो उस ट्रेड में आप बने रहो। तो ऑप्शन बाइंग का तरीका ये होता है, यहाँ पे आप एट द मनी प्राइस ले सकते हो। मेरा यही रूल है, मैं यही रूल फॉलो करता हूँ और इसी रूल को फॉलो करके मैं हर एक्सपायरी में पैसे बनाता हूँ। ठीक है, रूल फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहला रूल है कि जब भी मार्केट ओपन होती है तो लॉन्ग कैंडल या फिर जो लॉन्ग कैंडल्स बनाती है ना, मैं उसमें कभी एंट्री नहीं करता। दूसरी बात, मैं मार्केट के हाई और लो, जो 5 मिनट के जो हाई और लो होते हैं, मैं उसको मार्क कर लेता हूँ और उसके बीच में प्राइस ऐसे कंसोलिडेट करती है। अगर ब्रेकआउट मिलता है ऐसे तो मैं उधर एंट्री कर लेता हूँ और अगर ब्रेकडाउन मिलता है ऐसे तो मैं इसको स्टॉप लॉस मान के और इसको स्टॉप लॉस मान करके मैं एंट्री कर लेता हूँ। ये वही बात है कि कैसे मैं एंट्री करता हूँ। वो एंट्री होती है 1 मिनट कैंडल पे, अगर रीटेस्ट मिल जाए तो मैं डरता नहीं हूँ। दूसरी बात ये, अगर एक कैंडल मेरे मूव के साइड मिल जाए, दूसरी बात वो रीटेस्ट करके अगर ऐसे आ जाए दूसरी कैंडल ही मिल जाए तो अब मुझे डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं जान चुका हूँ कि मार्केट की प्राइस जो है नीचे ही जाएगी। मेरी एंट्री यहाँ पे मैं उस ट्रेड को लेके बैठा रहता हूँ, ऐसे ही बैठे। लेकिन एक्सपायरी वाले दिन मैं ट्रेड लेके बैठना नहीं है। अब नेक्स्ट बात यह है कि मैं प्राइस कौन से लेता हूँ। मैं डीप इन द मनी प्राइस लेता हूँ, यानी कि जो प्राइस महंगी होती है मैं वो लेता हूँ। उसके पीछे के कारण क्या है? सबसे पहली बात कि वो जो प्राइस होती है ना, वो डीके नहीं होती है, यानी कि उसका वैनिश नहीं होता है, वो डीके नहीं होगी, वो बरकरार रहती है। दूसरी बात ये कि अगर उसमें मूव मिल जाता है तो वो प्राइस बढ़ती बहुत अच्छी है। जो इस तरह के मूव मैंने आपको बताए हैं, ये वाले चाहे ये वाले, इस तरह की प्राइस जो है ना वो डीप इन द मनी में बहुत अच्छी बढ़ती है, बेहतरीन। आपको मतलब दिल खुश कर देगा इस तरह की प्राइस यहाँ पे बढ़ती है। मतलब दिल ऐसा हो जाएगा, गार्डन वाली स्थिति आ जाती है एकदम। ठीक। तीसरी बात ये कि अपना जो धंधा है ना, अपना धंधा जो है 2 बजे ख़त्म हो चुका होता है। 2 बजे हमारा धंधा हो जाता है ख़त्म। 2 बजे हम अपनी तैयारी कर लेते हैं जाने की, जिस समय लोग आते हैं ट्रेड करने उस समय हमारा धंधा हो जाता है ख़त्म। लेकिन अगर 2 बजे कोई अच्छा मूव हमें मिल जाता है तो वहाँ पे हम दिन भर का जो हमारा प्रॉफिट रहता है, उस प्रॉफिट में से दिन भर का जो हमारा प्रॉफिट रहता है उस प्रॉफिट में से 10% या 5% की हम वहाँ पर रिस्क लेते हैं और वहाँ पे भी हम अच्छे प्रॉफिट बना देते हैं। ठीक। लेकिन आपको करना ये होता है ना कि पूरे दिन आपको प्राइस अपने दिल पे हाथ रख के काटनी होती है। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका कैपिटल 50,000 का है ना, तो जितने मैंने आपको मूव बताए हैं उन मूव में हर मूव में आपको 5,000 गारंटी मिलेगा। 5,000 रुपये, 10,000 रुपये या फिर 15,000 रुपये तक इतने रुपए आपको हर बार मिलेंगे। अगर आपकी कैपिटल 50,000 रुपये की है, 20 या 30,000 रुपये आप हर बार उसमें से लगा रहे हो तो 5,000, 10,000, 15,000 आपको हर मूव पे मिलेंगे। लेकिन इस तरह के मूव को कैप्चर करना और उसके साथ में प्रॉफिट निकाल लेने के लिए आपको सालों मेहनत करनी पड़ेगी। प्राइस एक्शन को पूरा फॉलो करना पड़ेगा, कैंडल स्टिक पैटर्न को देखने पड़ेंगे, मार्केट का बिहेवियर देखना पड़ेगा, कैंडल के पैटर्न को समझना पड़ेगा, तब जाकर के ऐसा हो पाएगा। आशा करता हूँ अगर आपको थोड़ी सी भी इससे नॉलेज मिली हो। अगर आपको कोई डाउट भी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई योर ऑल द डाउट्स। माई नंबर इज़ 9411066011। मेरा नंबर यहाँ फ्लैश भी होता रहता है, आप उस पर अगर मुझे कोई भी क्वेरी करोगे तो मैं आपको आंसर देने की कोशिश जरूर करूँगा। वन मोर थिंग, आई एम राघवेंद्र शाही। इट इज़ कोटली ट्रेडर। कोटली मीन्स होता है ट्रेजर ऑफ वेल्थ, यानी कि पैसों का खजाना। ये आपको तभी, ये जो खजाना आपको जो है पैसा तभी देगा जब आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो। और अच्छा एक्सपीरियंस आपको किसी और के बताने से नहीं होगा, आपको खुद वो चीज़ें करके देखनी होगी। ये चीज़ें कोई किसी से चाह के भी, मतलब कि जैसे ज्ञान होता है ना, ज्ञान आप खुद से करके ही, प्रैक्टिस करके ही सीखोगे। एक भाई अपने दूसरे भाई से सब कुछ शेयर कर सकता है, लेकिन ज्ञान शेयर करना बहुत मुश्किल बात है। अगर मान लो उसके पास कपड़े नहीं है, रोटी नहीं है या फिर दौलत नहीं है तो वो शेयर की जा सकती है, लेकिन माइंड के जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है वो शेयर नहीं की जा सकती। तो ये तो मार्केट में आपको जो है प्रैक्टिस से ही बनेगी। और एक बार अगर ये प्रैक्टिस से बन गई तो ये मेरा प्रॉमिस है ना कि आपको किसी के सामने पैसे के लिए हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इतना पैसा देती है मार्केट जितना कोई नौकरी या कोई बिजनेस नहीं देता, ये सच्चाई है।
और मैं लिख के देता हूँ ना, मार्केट पैसे देने के लिए बैठी है। यहाँ पे जिसको देखो वो ऑप्शन के बारे में लॉस 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 की बात करता है। मैं बताता हूँ कि किस तरह से लॉस नहीं होता है, तो इसलिए आप मुझे फॉलो करें और मैं आपका लॉस नहीं होने दूंगा।